और पापा चले गए। छोटी-सी, थोड़ी-सी आस जताई कि ये ठीक हो सकते हैं। तो पापा का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। पता नहीं वो ऑपरेशन कामयाब हुआ था या नहीं, क्योंकि हम उस टाइम बहुत छोटे थे। मतलब इतने छोटे तो नहीं थे, बट इतनी नॉलेज भी नहीं थी। पापा को डिस्चार्ज करके घर ले आए थे। उसी दौरान एंगेजमेंट पहले कर रखी थी भाई की। जब पापा घर आ गए थे तो भैया की शादी करनी पड़ी थी हमें, क्योंकि मैं नहीं रहती थी, मैं बाहर हॉस्टल में रहती थी और भैया राजस्थान में अपने बिजनेस में रहते थे, मम्मा अकेली रहती थी और पापा की सेहत भी ठीक नहीं थी। तो हमने ऑपरेशन के बाद भाभी की शादी की, मतलब मेरे भैया की शादी की। शादी में ज्यादा तामझाम नहीं किया हमने, सिंपल तरीके से शादी कर दी थी। भाभी को 15-20 दिन हुए थे। 7 जुलाई की भाभी की शादी हुई थी। 7 जुलाई को मेरे भैया की शादी हुई थी और मेरे भैया अपने बिजनेस पे वापस चले गए। 28 जुलाई को पापा का तबीयत खराब हो गया। मैं और मम्मी पापा को डॉक्टर के यहाँ लेके गए, नजदीक कोसड़ी में ही। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। डॉक्टर ने हमें वापस भेज दिया। हमने भैया को फोन किया, भैया बोले ठीक है मैं आता हूँ। पापा को वापस जयपुर लेके जाएंगे। पता है, उससे पहले ना बारिश हो रही थी, मैं बारिश में नहा रही थी। 6 महीने मेरे पापा कुछ नहीं बोले थे, सिर्फ लास्ट वो दो शब्द थे, भीगो मत, बीमार पड़ जाओगी। हम कोसली से पापा को लेके आए थे गाड़ी में, मैं और मम्मी। तो पापा ने इशारे से बोला कि मुझे प्यास लगी है। हमारे गांव के मंदिर के पास हमने गाड़ी रोक ली। अब एकादशी थी उस दिन। गांव की लेडीजों ने फास्ट रखा हुआ था, तो मैंने एक माँ से ना लोटा लिया और उसमें पानी डाल के पापा को पिलाया। पापा मेरी गोदी में थे। पापा ने सिर्फ थोड़ा सा पानी पिया था और पापा चले गए। मुझे तो नहीं पता था। मम्मी समझ गई थी, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रोंग है। बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है मेरी मम्मा। मेरी मम्मी को पता चल गया था। मेरी मम्मी चुपचाप गाड़ी वाले को बोली कि सीधा घर लेके चलो। जब घर चले गए थे ना, तो उसके बाद मम्मा ने रोना शुरू किया था, जब गाड़ी से उतार दिया था। पता है, मेरी बॉन्डिंग ना मम्मी के साथ इतनी ज्यादा नहीं रही थी, मेरे पापा के साथ ज्यादा रही है। जब हम कभी हंसते बोलते थे ना, मेरे पापा मुझे हर वक्त यही बात बोलते थे कि अगर मैं चला गया तो तुझे ले जाऊंगा और तू चली गई तो मुझे ले जाना। मैंने पापा को बहुत जगाने की कोशिश की कि पापा उठ जाओ। आपने तो बोला था कि मैं अपनी गुड़िया को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। पर फाइनली पापा चले गए। मुझे वापस अपनी स्टडी पे जाना पड़ा फिर। पापा एडमिशन कराए थे ना, तो कंप्लीट तो करनी थी। धीरे धीरे सब कुछ आगे बढ़ता चला गया। पापा की वजह से भैया का बिजनेस भी बंद हो गया था। नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वो ज्यादातर पापा के साथ ही रहते थे। उसी टाइम पे उनका बिजनेस स्टार्ट किया था उन्होंने। वो बिजनेस मेरे पापा ने ही स्टार्ट करके दिया था, सब कुछ अपनी मेहनत से। मेरे पापा बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। सुबह 4 बजे उठना, रात को 9 बजे खेत से आना। उनकी जो खेती थी ना,
वो आस-पास के लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। वो पूरी गर्मी में अपने खेत को ना हल से करते थे। ट्रैक्टर कभी घुसने ही नहीं दिया था उन्होंने, जब तक वो ठीक थे। कभी ट्रैक्टर नहीं आने दिया उन्होंने। उनका ऊँट होता था, उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से रखते थे वो। 2008 की बातें हैं ये। 28 जुलाई 2008। उसके बाद बहुत चीज़ें बदल गई। पापा नहीं थे तो मैं कबड्डी खेलती थी, पापा की परमिशन से। पापा नहीं रहे ना, मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया। सब शौक छूट गए। जब दीदी गई थी ना, तो घर परिवार थोड़ा सँभाल लिया था। जब पापा गए थे ना, तो कुछ नहीं सँभल रहा था मुझसे। उसके बाद धीरे-धीरे समय निकल गया। मेरे पापा को ज़मीन से बहुत प्यार था। पापा की हेल्थ की वज़ह से भाई पे ना बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, तो भैया ने ज़मीन बेचने की सोची। मैंने 1.5 महीने तक बहुत कोशिश की थी कि भाई ज़मीन मत बेचो, लोन ले लो, कुछ भी कर लो पर ज़मीन मत बेचो। मेरे भाई ने बोला कि जब पापा ही चले गए इस घर में नहीं रहेंगे हम वापस गाँव चले जाएँगे। क्योंकि मेरी शादी भी करनी थी, भैया के पास पैसे नहीं थे। तो भैया ने वो जितनी भी ज़मीन थी वो सारी बेच दी और वापस हम गाँव आ गए। भैया ने कुछ ज़मीन खरीदी, उन्हीं पैसों से जो कर्जा था अपना वो चुकाया और हमारी शादी की। मेरी शादी 2011 में हुई थी, 20 फरवरी 2011 में, महेंद्रगढ़ सिटी में। मेरे हस्बैंड फौज में है। मेरी शादी से पहले मेरी भाभी को एक बच्चा हुआ था। मेरे पापा को बहुत पसंद थे बच्चे, ईशांत नाम है उसका। वो हम सबको बहुत प्यारा था। नहीं, बहुत प्यारा है। जब वो 1.25 साल का ही था तब मेरी शादी हो गई थी, तो हम दोनों बहुत ज्यादा अटैच थे। जब मेरी शादी हुई ना, तो भैया का भी मतलब मेरे बगैर मन नहीं लगता था और ईशांत को तो फीवर आ जाता था। उसने बुआ कभी बोला ही नहीं, उसने पुन्नू बोला है और मैं उसको भालू बोलती थी। वो भालू की तरह गोलमोल था। अभी तो बहुत बड़ा हो गया है। मेरे ईशांत बहुत याद करता था मुझे। मेरी पुन्नू ला के दो, मेरी पुन्नू के पास जाना है। चलिए, अगली वीडियो हम फिर कभी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं इतना ही बोल पाऊंगी, आगे की वीडियो में सेकंड पार्ट में लेके आऊंगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।